गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अलजेब्रा का हम आपको फार्मूला स्टार्ट किए थे और था तो वह पुराना ही, लेकिन कुछ नए सिरे से आप लोगों को बताया गया था। और आप जानते ही थे कि a+b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² a-b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² a² माइनस b² इक्वल टू a+b इंटू a-b होता है। ये अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला कहलाता है। और अलजेब्रा का कोई भी फार्मूला जो होगा ये यहाँ से ही स्टार्ट होता है, जो कि आपको बताए थे स्टार्टिंग से। और इसी प्रकार से हम बढ़ते गए, वीडियो को आपको अलजेब्रा का और फार्मूला देते गए, प्रूफ करते गए, समझाते गए। a+b का होल क्यूब से संबंधित और a³ प्लस b³ से संबंधित ये सारे फार्मूला को हमने डिराइव किया, एक्सप्लेन किया और अच्छी ढंग से समझाएं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे बताए हुए फार्मूला को लाइक किए होंगे। और था तो पुराना ही, कुछ नयापन उसमें दिया गया। और कुछ स्टूडेंट का डिमांड था क्या कि सर जो a+b के होल स्क्वायर अलजेब्रा के रिलेटेड जो फार्मूला था उस फार्मूला को बताया जाए, तो फार्मूला हम आपको बताए थे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और यदि उसमें कहीं त्रुटि भी हो तो आप लोग सजेशन भी हमको दे सकते हैं, सजेस्ट दे सकते हैं कि सर थोड़ा और इसको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जाए, जिसके लिए आप कमेंट करेंगे। और किसी वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाला गया 9608225363 डाला गया, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, आज हम एक ऐसे फार्मूला आपको फिर अलजेब्रा से संबंधित प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं फार्मूला के रूप में, बट उसको डिराइव करना नहीं जानते हैं। और ख़ास करके आज के डेट में जो नए नए टीचर हैं वो तो सिर्फ फार्मूला को लिख देते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, सिर्फ कहते हैं कि ये फार्मूला है रट लो। तो जो पुराने टीचर होते हैं अप्रॉक्स वो लगभग बता ही देते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया। नए जो टीचर होते हैं वो सिर्फ फार्मूला को लिख देते हैं कि ये फार्मूला है, याद कर लो, और इस पर मतलब है कि आगे की क्वेश्चन बनता है। तो आज आपको हम इस फार्मूला को, एक नए फार्मूला को, है तो पुराना बट उसको हम डिराइव करने के लिए जा रहे हैं और डिराइव कर देते हैं। और आशा है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच लाइक करेंगे कि ताकि आपके अन्य फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव हों, जो मतलब है क्या कि पढ़ाई से संबंधित हो, जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ रहा है, तो उसको भी आप लाभ मिल सके उसको भी। तो वहाँ भी आप शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में स्टूडेंट आपको कोई पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन हम मेहनत करके आपको बताते हैं। और वैसे यूनिक चीज़ आपको मतलब है क्या कि हम देते रहेंगे। ये तो मतलब है कि गारंटी है, आपको यूनिक चीज़ देंगे। और उसमें भी आपका भी कोऑपरेशन चाहिए। और आप भी कहेंगे क्या
कि हाँ सर मतलब है क्या कुछ नए नए चीज़ मतलब है कि डिराइव करिए, यह चीज़ हमको नहीं आता है जो टीचर नहीं बता पाते हैं आज के डेट में, तो वो आप कमेंट करेंगे तो हम नया से नया देने का प्रयास करेंगे। तो हम एक फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं जो आप जानते ही हैं, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड, जो कि है तो पुराना लेकिन आपको एक नए सिरे से डिराइव कर रहे हैं। तो वो है आपको टू प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला है और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। तो इसको देखिए हम लिखते हैं। ए क्यू को लिख लिए। अब देखिए बच गया हमारे पास बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस 3ab सी, माइनस 3ab सी। अब देखिए ए क्यू को हम लिख लिए। अब देख रहे हैं क्या कि बी क्यू प्लस सी क्यू है, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो फार्मूला आप जानते ही हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि पहले बताया गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम लिख लेते हैं कि बी प्लस सी का होल क्यू माइनस 3bc इंटू बी प्लस सी, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस 3abc लिख लेते हैं। अब देखिए फिर आपको एक फार्मूला पे आ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, यदि हम इसको पूरे को ए मान लें, इसको पूरे को बी मान लें, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फैक्टर का फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको बताया गया है। ये फैक्टर का फार्मूला हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसी फार्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ। तो ए प्लस, ऐसा क्यों किया गया कि देखिए यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये हो गया ए और ये पूरे बी हो गया, तो ए प्लस बी, ये बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए हो गया ए, और ये देखिए पूरे बी हो गया, तो हो गया बी प्लस सी, अब प्लस सी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा
बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं 3bc इंटू बी प्लस सी माइनस 3abc। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इसको लिख लेते हैं और इसको देखिए तोड़ देते हैं कि a स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा, माइनस a को c से मल्टीप्लाई करें तो ac लिखे या ca लिखे, दोनों एक ही होता है ca। आइए देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है, इसको हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें BC है इसमें BC है तो BC हम कॉमन ले लिए तो हमको बच गया क्या यहाँ, तो यहाँ बच गया B प्लस सी। अब देखिए माइनस 3bc कॉमन लिए तो माइनस जब ले लिए हैं तो साइन चेंज कर जाएगा, तो ये माइनस कॉमन यहाँ से निकल गया तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा A, प्लस हो गया A। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इंटू इसको पूरे में ब्रैकेट कर देते हैं इंटू इसको अरेंज कर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए ये आपका एक पार्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो देखिए इस पार्ट में भी है हमारा a प्लस बी प्लस सी, इस पार्ट में भी हमारा है a प्लस बी प्लस सी, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जो बच गया उसको लिख लेते हैं, यहाँ बच क्या गया a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ क्या बच गया 3bc, ये आपको बच गया। अब क्या देखते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ b स्क्वायर है तो प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, अब देखिए यहाँ क्या है माइनस 3bc, यहाँ है प्लस 2bc, तो माइनस 3bc में 2bc घट जाएगा तो बचेगा माइनस bc और माइनस ca। तो देखिए एक फार्मूला आपको आ गया है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, एक फार्मूला को आपको हम डिराइव कर लिए, ये फार्मूला आपको आ गया है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपका फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे,
देख रहे हैं क्या कि RHS में हाफ है, तो हाफ क्या करेंगे हम, क्या कि 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 फिर कट जाएगा। हम इसको ऐसे लिखें कि 1/2 इंटू 2। देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी को हम लिख देते हैं यहाँ a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस C। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 फिर आपका कटिए जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमको फिर यही प्राप्त हो गया। अब चलते इसको हाफ लिखते हैं, I2 से सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब थोड़ा इसको और अरेंज करते हैं, तो 1/2। अब देखिए 2a² है, तो हम इसको आप लिख सकते हैं ना कि a² प्लस a²। अब देखिए 2b² है, इसको आप लिख सकते हो भाई b² प्लस b²। 2c² है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं c² प्लस c²। इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए अब थोड़ा अरेंज करते हैं, क्या अरेंज करते हैं, माइनस 2ab है और यहाँ से a² को लेते हैं, तो ले लेते हैं a², इसको ले लेते हैं माइनस 2ab, ठीक। एक इससे ले लेते हैं प्लस b², इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, ठीक। फिर देखिए मैंने ये और ये यूज हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं b² माइनस 2bc और c² को, तो ये लिखते हैं b² माइनस 2bc अब प्लस c², इसको भी एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। और जो बच गया उसको लिख लीजिए। देखिए c² बच गया, तो c² माइनस 2ca बच गया, और क्या बच गया इधर, प्लस बच गया आपको a², इसको भी एक ब्रैकेट में ले लिया। तो आप देखते हैं कि ये आपका क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये भी आपका देखिए किस फार्मूला पे आ रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये भी देखिए किस फार्मूला पे आ रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2, आइए देखिए कंप्लीट फार्मूला है, तो इसको लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए एक प्लेस पर b है और b के प्लेस पर c है, इसको हम लिख देंगे b माइनस c का होल स्क्वायर अब प्लस इसको लिख देंगे c माइनस a का होल स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला आपका, उस यही फार्मूला आपको आ गया कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू, एक फार्मूला आपको आ गया है, फार्मूला आ गया कि 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया है, फर्स्ट आपका था, ये सेकेंड प्रूफ हो गया। स्टार्ट करिए, चलिए थर्ड फार्मूला देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम न्यू है। a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। यानी इसको आप देखते हैं प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ले लेते हैं कि a प्लस b प्लस c का
होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आप देखिए इसी को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। क्या अरेंज करते हैं? तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो, ए प्लस बी अब प्लस सी, और इसको हम ये करली ब्रैकेट्स करके देखिए पूरे का होल क्यूब कर देते हैं। कोई डिफरेंस नहीं हुआ। भाई देखिए ना, ए प्लस बी को एक साथ कर लिए और सी को अलग कर दिए, तो फिर भी हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से, अब देखिए ये हो गया ए और इसको हम मानेंगे बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप जानते ही हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी का स्थान पर सी है तो ये सी क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी, तो ए प्लस बी इंटू सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी अब प्लस हो जाएगा सी। तो इसको ये देते हैं यहाँ करली ब्रैकेट दे देते हैं, ये हो गया। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो हो गया ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, ये प्लस बी। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो दे देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसको लिख दीजिए सी क्यूब अब प्लस, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो 3c इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब हम देखते हैं क्या, और इसको अब लिख लेते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3c इंटू ए प्लस बी, और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब क्या देख रहे हैं कि 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है, और ए प्लस बी, तो हम कॉमन ले लेते हैं 3a प्लस बी, तो कॉमन ले लेते हैं 3a प्लस बी। अब देखिए यहाँ से 3 ले लिए, ए प्लस बी ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, ए प्लस बी ले लिए, तो अब हमको बचा क्या, हमको यहाँ गया, बच गया हमको क्या, ए बी, 3 कॉमन आइए गया, ए प्लस बी आ गया, तो यहाँ क्या बच गया है ए बी अब प्लस, यहाँ देखिए क्या बचा सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आगे बढ़ाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू,
अब इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो गया ए बी, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी ए, बी सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी एस स्क्वायर हो जाएगा, सी एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आपको बोल दो उल्टा कर रखने के लिए उल्टा है ना। चल आगे बढ़ावे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। अब क्या हम देख रहे हैं, क्या आप देखिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ ए है यहाँ ए है, तो ए कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया हमको बी प्लस सी। अब फिर यहाँ से हम प्लस सी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया हमारा बी प्लस सी। देखिए इस दोनों में ए, यहाँ ए है यहाँ ए है, ए कॉमन ले लिए। इसमें क्या है, सी स्क्वायर है, सी है तो सी कॉमन ले लिए, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। अब हम क्या देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए प्लस बी। अब देखिए बी प्लस सी, फिर हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया है बी प्लस सी, यहाँ क्या बच गया, ए प्लस सी बच गया। तो चलिए अब लिखते हैं, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू आया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। देखिए प्रूफ हमको क्या करना था कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। देखिए ये भी एक प्रूफ हो गया आपका, ये भी एक फार्मूला हो गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए हैं। जैसे आप ए प्लस बी, जैसे आप फार्मूला आप लिखते थे ना कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसी तरह से गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। अब देखिए अब इसी को इधर हम ले आते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, अब इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो देखिए जो हम प्रूफ कर रहे थे वो आपका, ये आपका प्रूफ आ गया। फर्स्ट आपको हम प्रूफ किए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला को प्रूफ किया, और फिर इतना बराबर भी हम आपको प्रूफ किए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ भी आप वही चीज़ को देख रहे हैं, यानी क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू, तो फार्मूला आपका है ही। अब देखिए इसी प्लेस पर हम यहाँ क्या कर देते हैं कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। अब इसी में देखते हैं क्या कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, जब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो तो देखिए फॉर्मूला हमको आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ दे देंगे 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो 0 कितना से मल्टीप्लाई करिएगा तो सब आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हो गया 0। और इसको हम ले जाएंगे राइट साइड, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, कि जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो इस प्रकार से हम आपको पुराना चीज़ ही था, पुराना ही ये आपका फैक्टर ही था पॉलिनोमियल का, और उसी को एक नया तरीका से आपको बताया गया है। तो इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करेंगे, जहाँ आपको लगे क्या कि नहीं इसमें से हमको थोड़ा सा और समझ में नहीं आए तो आप हमको मतलब है कि कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।